आज 2 बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं और वो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कनाडा और इंडिया के रिलेशंस की हिस्ट्री में सबसे सटीक, सबसे स्ट्रॉन्ग गिनी जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए भी एक एडवाइजरी जो है वो आज भारतीय गवर्नमेंट ने इशू की है। अब ये क्या कहता है कि भारत मत जाना बड़े खतरे वाली जगह है। एक ट्रैवल एडवाइजरी पास करी है भाई साहब ने, भारत मत जाना खतरे की जगह है। तो तू हेलमेट पहन के आया था भारत में जब G20 के लिए आया था? ट्रूडो ने ये इसलिए खास तौर पे किया है, मुझे लगता है कि ये G20 की मीटिंग में he was not given much importance। एक हुई जब अजीत डोभाल जी गए मिलने अमित शाह जी से, और दूसरा जयशंकर जी मिले नरेंद्र मोदी जी से। अभी कुछ दिन पहले खालिस्तानियों ने एक प्रोसेशन निकाला था, उसमें इंदिरा गांधी को गोली मारते हुए दिखाया था। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। उसके बाद उन्होंने सरेआम धमकी दी कि हम यहाँ के जो एम्बेसडर है उनको हम देख लेंगे। वो मातम कर रहे हैं रुदाली की तरह के मर गया मर गया। अगर निज्जर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को वो कर रहा था एक्सपीरियंस, तो फिर ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर रहा था, जब वो कह रहा था कि वेस्ट जो है वो मिडिल ईस्ट में जाकर के वो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करता है। ये भारत वो भारत नहीं है मौनी बाबा का, वो गया समय। घुसकर मारेंगे और घुसकर मार रहे हैं। अगर निज्जर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंजॉय कर सकता है तो हम वेस्ट को तबाह बर्बाद कर देंगे कहने वाले ओसामा बिन लादेन में क्या बुराई है? शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो, पूरा हाथ ही खत्म हो जाएगा, या ऐसा ना हो जाए कि पूरा शरीर ही खत्म हो जाए। दोस्तों, अब इंडिया और कनाडा के बीच के रिलेशंस अपने हिस्ट्री के सबसे लोवेस्ट लेवल पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब भारत ने कनाडा को उसके भाषा में मुंहतोड़ जवाब देता हुआ जा रहा है। और इस सिलसिले में अब हमारे गवर्नमेंट के लीडर्स यानी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और विदेश मंत्री जयशंकर जी के बीच में मुलाकात हुई, और इसके साथ साथ हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल सर के बीच में भी मुलाकात हुई, और दोनों ने खालिस्तान मैटर पर बातचीत की है। यानी कि अब भारत कनाडा और खालिस्तान को लेकर के एक बड़ा कदम लेने जा रहा है। और इसके साथ साथ भारत ने कनाडा को मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपने सिटीजन्स जो कनाडा में रहते हैं, या तो पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए, उन्हें एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने कनाडा जाना डेंजरस कहा है। और इसके साथ साथ जो कनाडा में रहते हैं उन्हें सतर्क होने को कहा है। और ऐसा ही ट्रैवल एडवाइजरी कनाडा ने भी भारत के लिए जारी की है, क्योंकि एक और खालिस्तानी चूहा पन्नू ने हम भारतीयों को खुलेआम धमकी दी है, वह भारतीय हिंदू मंदिर और भारतीय डिप्लोमेटिक मिशंस पर अटैक करेगा, ऐसा कहा है। तो चलिए इसी विषय पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। इंडिया का ये कहना है कि हम ट्रूडो के उसमें नहीं आएंगे बिकॉज ट्रूडो इज प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ इनडायरेक्टली ISI एंड खालिस्तानी। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आप जब निज्जर ने एक हिंदू पंडित की हत्या करवाई, आप उसको पकड़ लेते। हम भी तो आपको क्रेडिबल एविडेंस दे रहे हैं, आप उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाह रहे हो, आप एक साइडेड कह रहे हो। यानी कि कल को कनाडा में अगर ओसामा बिन लादेन भी होता तो आप कहते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। कोई भी हत्यारा क्रिमिनल आपकी धरती पे चला है और आप कहो कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन बन गया। इन्हीं लोगों ने अपने अपने गुरुद्वारों में, जिन्होंने कनिष्क का पूरा फ्लाइट उड़ा दिया था जिसमें कैनेडियन भी मरे थे, उनकी फोटोएं लगा रखी हैं एज अ शहीद। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इंसाइटमेंट टू वायलेंस अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन बी कंसीडर्ड एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड कनाडा नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट। आपको फाड़ना है, आप कितने भारत के देवी देवताओं का वो जो है कनाडा के जो उसमें वेबसाइट्स में वो टॉयलेट पेपर बिकता है, तो कहीं पे फुटमैट बिकता है। हमने तो कभी उसको ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप बेचो भाई, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अब आप इंसाइटमेंट भी करवाओगे, टेररिज्म भी करवाओगे। और जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 2625 साफ साफ कहता है कि कोई भी आप अपनी धरती, जैसे पाकिस्तान समझिए, पाकिस्तान कहता है ना अफगानिस्तान को कि आप अपने लोगों को, आप अपनी भूमि मत दीजिए हमारे अगेंस्ट में एक्टिविटी करने के लिए। यही इंडिया भी कह रहा है कि अगर आप टीटीपी आपके यहाँ पे रह रही है तो आप टीटीपी के अगेंस्ट में एक्शन लो, क्योंकि तो आपका जुरिस्डिक्शन, हम जैसे कैसे जाके एक्शन ले ले, क्योंकि हम जाएंगे तो वॉर हो जाएगा। वही बात हम कह रहे हैं कि आप इनके अगेंस्ट में एक्शन लो। हाउ कैन यू अलाउ योर लैंड जस्ट बिकॉज ऑफ कनाडा हो? मतलब तालिबान, मतलब अफगानिस्तान के लिए और कनाडा के लिए दो स्टैंडर्ड होगा। कल को कोई वेस्ट का आतंकवादी जाकर के छुप जाए अफगानिस्तान के लैंड पे, तो आप तो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए घुस जाते हो अफगानिस्तान में। आपने सद्दाम हुसैन बेचारे की क्या गलती थी? उसको आपने निपटा दिया कि उसके बाद वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था उसके पास।
बिल्कुल। लेकिन सर ये अगर हम देखें कि जो एडवाइजरी इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने एक रिलीज की, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उसमें कहा गया है कि जो भारतीय शहरी कनाडा में रह रहे हैं उनको एहतियात करने के लिए कहा गया है और बताया गया है कि वो खतरे में आ सकते हैं। हाँ, तो अब चूंकि इन्होंने खालिस्तानियों के साथ खुल के खड़े हो गए हैं ये, तो खालिस्तानी अटैक कर सकते हैं। वैसे भी 4-5 अटैक के वो आए थे जब इन्होंने इंडियंस के ऊपर अटैक किया था खालिस्तानियों ने, तो एडवाइजरी उन्होंने सही जारी की है। आज 2 बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं और वो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कनाडा और इंडिया के रिलेशंस की हिस्ट्री में सबसे सटीक, सबसे स्ट्रॉन्ग गिनी जाएंगी। एक हुई जब अजीत डोभाल जी गए मिलने अमित शाह जी से, और दूसरा जयशंकर जी मिले नरेंद्र मोदी जी से। दोनों अलग अलग मीटिंग्स है, बट दोनों के थोड़े से डिफरेंसेस हैं जिससे हमें समझ में आना चाहिए कि होने क्या वाला है। अजीत डोभाल जी मिलने गए अमित शाह से, होम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मतलब जो भी कदम उठाया जाएगा भारत की धरती में उठाया जाएगा और जो टारगेट किया जाएगा, जितने भी खालिस्तानी है जिनके घर बार ओसीआई पीआईओ जो भी होगा वो भारत के अंदर होगा, वो वहां से सेट होता है ट्रेंड। दैट इज वाई मीटिंग विद द होम मिनिस्टर से मीटिंग। दूसरी मीटिंग होती है जयशंकर के बीच में और नरेंद्र मोदी जी के बीच में। मतलब अब ये अंदर से के साथ साथ बाहर दोनों फ्रंट खोल दिए जाएंगे टैकल करने के लिए खालिस्तान। दिस इज मिशन खालिस्तान, पुट एन एंड टू खालिस्तान। लोग बार बार बोलते थे। मिस्टर ट्रूडो, यार एक बात तो बताओ, इतना प्यार है कनाडा में बैठे खालिस्तान से, तो थोड़ा सा हिस्सा तोड़कर कनाडा का दे दो, बना लेंगे भगोड़े खालिस्तानी वहीं पर। यहां तो आने की हिम्मत नहीं है इनकी। और वैसे भी कनाडा का एरिया तो अच्छा खासा है यार, ऑलमोस्ट 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का। डोंट वरी अबाउट द लिविंग एंड ऑल दैट, पाकिस्तान विल टेक केयर ऑफ दैट। और वैसे भी इनको आदत पड़ गई है डोनेशन के पैसे पर पलने की, और पाकिस्तान माहिर है कटोरा लेकर डोनेशन मांगने में और यह सब हरकत करने में। वैसे होते हैं ना रेड लाइट पे कुछ लोग जो गठरी बांधकर बच्चे के नाम पे भीख मांगते हैं और फिर उसी भीख से ड्रग्स और शराब पीते हैं। दोस्तों, अब मैं आता हूं मुद्दे पर, और मुद्दा यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में मारा भंड। जस्टिन ट्रूडो ने बोला कि भाई इंडिया ने मरवा दिया निज्जर को। अब निज्जर मरा कब था? निज्जर मरा कब था? आप देखिए, कुछ महीने हो गए निज्जर को मरे हुए। अब निज्जर को मरे हुए महीने हो गए, ये G20 आया भारत में, ये भारत आया G20 के लिए। इसकी मोदी जी से बात हुई, तब तक इसने मीडिया में नहीं बता रखा था कि हमें ऐसा शक है कि भारत ने मार दिया निज्जर को। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि भारत मत जाना, बड़े खतरे वाली जगह है। एक ट्रैवल एडवाइजरी पास करी है भाई साहब ने, भारत मत जाना, खतरे की जगह है। तो तू हेलमेट पहन के आया था भारत में जब G20 के लिए आया था? भारत में खतरा लग रहा है तो। और ये 2 दिन फालतू रहकर गया, 2 दिन यहां पे फालतू रहकर गया। इसके ऊपर हमने पैसे फालतू खर्च करे इस आदमी के ऊपर। जब भारत इतना खतरे वाली जगह थी तो आप बोलते जो बाइडेन को कि बाइडेन साहब आप क्यों आ रहे हैं, ऋषि सुनक जी आप क्यों आ रहे हैं, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्यों आ रहे हैं? दुनिया भर आई यहां पे। ये अलग सी बात, मत जाना वहां पे। आई नो वे यू आर कमिंग फ्रॉम, हमें सब पता है ये जो तुम ड्रामा कर रहे हो। ठीक है, ये तुम्हारा वेस्ट और व्हाइट वाला जो मामला है ना, ये चलेगा नहीं। नोबडी इज इंप्रेस्ड, समझ रहे हो? ये बहुत पुराना हो गया कार्ड, ये खालिस्तानियों पर चलाओ। खालिस्तानी वो हैं जो गोरी चमड़ी देख के जमीन पे गिर जाते हैं, जमीन पे अपने आप को गुलाम बना लेते हैं गोरों का। भारत में ये नहीं है। जो हमारा गंद था ना भारत का, जब हमने हाउसकीपिंग करी, जो कूड़ा करकट है, वो खालिस्तानी।